ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। आगे श्लोक संख्या 51 से श्लोक संख्या 56 तक में बता रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु पक्षीराज को कि कौन से दिन दिया गया पिंडदान जो है उससे शरीर का कौन सा हिस्सा बनता है। बहुत बहुत सूक्ष्म, बहुत माइन्यूट विवेचन किया है यहाँ पर, क्योंकि वही वाली बात है कि स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने ये पुराण सुनाया है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रह नहीं जाती। उन्होंने बहुत सूक्ष्म विवेचन किया, इसीलिए गुरुदेव ने भी बहुत ज़्यादा विवेचन उसका किया नहीं है। प्रथमे हनियः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवा स्कंधो द्वितीयेन तृतीया हृदयं भवेत् चतुर्थेन भवेत् शिष्ठं पंचमान्नाभिरेव च षष्ठे च सप्तमे चैव कटिगुह्यं प्रजायते उरुश्चाष्टमे चैव जान्वग्नि नवमे तथा नवभिर्देहमासाद्य दशमे हिंक्षुधास्त्रिषा पिंडजं देहमाश्रित्यं क्षुधाविष्टस्त्रिषार्दितः एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुङ्क्ते दिनद्वयं त्रयोदशे हनिप्रेतो यन्त्रितोऽयं किङ्करे तस्मिन् मार्गे व्रजत्येको गृहीत इव मर्कटः षडशीतसहस्राणि योजनानां प्रमाणतः यं मार्गस्य विस्तारो बिना वैतरणी खगः। तो भगवान श्रीहरि आगे कहते हैं कि प्रथम दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उस जीवात्मा के शरीर का सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा अर्थात गर्दन का निर्माण होता है, गर्दन स्कंध कंधे, और तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग पीठ का निर्माण होता है, पृष्ठभाग मतलब पीठ का निर्माण होता है। पाँचवें से नाभि, छठें तथा सातवें पिंड से क्रमशः कटी अर्थात कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से उरु अर्थात जांघें और नौवें पिंड से जानु घुटने तथा पैर पाद पैर बनते हैं। और इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा ये दोनों जागृत होती हैं। इसीलिए जो भोजन का दान किया जाता है वो 10वें के बाद से शुरू होता है। 10वां फिर कहीं कहीं एकादशः का एकादश जो है वो ये कहा जाता है कि अपने सगोत्री लोग खाते हैं, भी आएगा पूरा। फिर 13वीं पे प्रॉपर ढंग से ब्रह्म भोज और जितने भी लोगों को आप खिला पाएँ उतना होता है, क्योंकि जितनी क्षुधा हो गई। तो इससे पहले क्योंकि है ही नहीं तो इसीलिए इससे पहले ज़्यादातर जो मतलब इस तरीके का होता है कि बिना तला भुना बिना छौंका भोजन करेंगे, और जिसने दाग लिया होता है, जिसने दाह संस्कार किया होता है, वो तो सिर्फ फलाहार पे चल रहा होता है। बेसिकली कहते हैं कि उस व्यक्ति को परेशानी होगी, तो जिसका शरीर नहीं है उसके लिए वाकई, क्योंकि एक तरह से भाई अभी शरीर बना ही नहीं है, तो अगर है भी कुछ तो इस तरह का वो मिल नहीं रहा, तो उसी के तरह से एक अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने का ये है कि देखिए जब तक आपको नहीं मिल रहा तब तक हम भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है, और 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम के मार्ग में जाता है। हे खग, फिर गरुण जी को संबोधित कर रहे हैं, हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। तो जो दूरी प्रमाणित की गई है वो विष्णु जी कह रहे हैं कि वैतरणी को हटा के, वैतरणी नदी की जो गहराई लंबाई है वो एक अलग चीज़ है, उसके अलावा 86,000 योजन का ये मार्ग है। लेकिन वही है कि इसीलिए बात आती है कि जो लोग उच्च लोकों में है, देवात्मा है, वो फ्रीक्वेंटली कहीं भी जा सकते हैं, और सिर्फ ये पापात्मा ही जो हैं ये यम के मार्ग से जाते हैं, तो इनके लिए वो इतनी दूरी लगती है, अदरवाइज़ वो फ्री हैं। ये इसका मतलब अभी भी फ्री नहीं हुए, जो इस मार्ग से जा रहे हैं वो अभी भी फ्री नहीं हुए, और वो इस तरह से घिस घिस के जा रहे हैं। अदरवाइज़ दे आर फ्री, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकते हैं। कुछ परेशान दिख रही हैं आप? कर्म की गति समझने में कितना ज़्यादा वो होता है, और ये लगता है कि यदि हमारे कर्म सही नहीं हुए तो कितना कुछ भोगना है,
मतलब जो इस जीवन में भोग रहे हैं वो तो अलग बात है, उसमें तो जो है जितनी खुशियाँ मना लो, लेकिन उस खुशियों के पीछे का जो कष्ट है वो बाद में कितने गुना मिलेगा इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ये सब सुन के मुझे मतलब वही लगता है कि क्यों गरुड़ पुराण सब जगह होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए, कि जिस तरीके से गीता के साथ आपका जीवन बन सकता है वैसे ही गरुड़ पुराण के साथ आपका मृत्यु बन सकती है। तो मतलब मुझे लगता है जीवन में जो गुरुदेव कहते हैं ना कि 5 किताबें ज़रूर होनी चाहिए, तो क्यों उन्होंने गीता और गरुड़ पुराण दोनों को एक साथ रखा है, इस चीज़ का मतलब लॉजिक यहाँ समझ आता है। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपने कर्मों को, अपनी गति को, अपनी वृत्ति को सत्कर्मों की तरफ लगा सकें। अहन्यहनि वै प्रेतो योजनानां शतद्वयं चत्वारिंशत् तथा सप्त दिवारात्रेण गच्छति अतीत्य क्रमशो मार्गे पुराणीमानि षोडश प्रयाति धर्मराजस्य भवनं पातकी जनः सौम्यं सौरिपुरं नगेन्द्रभवनं गन्धर्वशैलागमो कौञ्चं क्रूरपुरं विचित्रभवनं बाह्यं पदं दुःखदम् नानाक्रन्दपुरं सुतप्तभवनं रौद्रं पयोवर्षणं सीताढ्यं बहुभीतिधर्मभवनं याम्यं पुरं चाग्रतः याम्यं पाशैर्धितः पापी हाहेति प्ररुदन् पथे स्वगृहं तु परित्यज्य पुरं याम्यमनुव्रजेत्। तो आगे श्लोक संख्या 57 से श्लोक संख्या 60 तक इस का एक तरीके से कॉन्क्लूजन देकर, निष्कर्ष देकर और इस अध्याय को यहीं भगवान श्री हरि विष्णु समाप्त कर रहे हैं। तो आज इसी अध्याय के साथ हम अपना वीडियो भी समाप्त करेंगे और अगले अध्याय से, अगले वीडियो से द्वितीय अध्याय लेंगे। तो कह रहे हैं श्रीहरि कहते हैं वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। अब आप समझिए कितना टाइम लगता होगा। 86,000 योजन की दूरी बनाई गई है, बताई गई है। वैतरणी उसमें अलग है, राइट। तो वह प्रतिदिन रात दिन, दिन रात चलता रहता है, 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों, पुर मतलब नगर, 16 पुरों को पार करके पातकी व्यक्ति, पातकी मतलब पापी व्यक्ति, धर्मराज अर्थात यमराज के भवन में जाता है। मतलब आप ये देखिए कि मृत्यु एक बार हो गई ना तो फिर विश्राम नहीं है। अब भी हम इतना सा काम करते हैं फिर आराम करने बैठ जाते हैं, जरा सा काम, अरे भाई हम तो बहुत थक गए इतने। तो जब यही है कि इस जन्म में ही बहुत सारा काम कर लें, आराम ना करें, क्योंकि बाद में फिर आराम नहीं मिलता। लगातार ही चलते, मतलब दिन के हिसाब से, दिन रात के हिसाब से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि दूसरे दिन बैठने को मिल जाएगा। तो दिन रात करके लगभग वो मतलब चलता ही रहता है व्यक्ति, कोई आराम नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन हम ये यम मार्ग की बात कर रहे हैं, पापियों की बात कर रहे हैं। अगर सत्कर्म कर लिए तो फिर आप उच्चतर लोकों में चले जाएंगे। सत्कर्म करने वाले आज के टाइम में बहुत कम है ना। नहीं, सब करेंगे, हम और हमारे साधक सब मिल के सत्कर्म ही करेंगे। उसी के लिए सारी प्रेरणा और भावना बनाई जा रही है। तो अब इन 16 पुरों के नाम दिए गए हैं। सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागाम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहपदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ्यपुर तथा बहुभीतिपुर। इनको पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। घर मतलब जो यहाँ लौकिक में घर बना रखा था, अभी तक तो उसी को घर मान ही रहा है, तो अभी तक भी उसकी आकांक्षाएं, वासनाएं वहीं, क्योंकि निम्न कोटि की हैं तो वहीं लगी हुई हैं, तो वहीं पर है। अब आगे द्वितीय अध्याय में भगवान वर्णन करेंगे, बताएंगे यम मार्ग की यातनाएं कैसी हैं, वैतरणी नदी कैसी है, और यम मार्ग की ये जो 16 पुरियाँ बताई हैं इनमें कैसे क्रमशः एक एक में जाते हैं, और वहाँ पे जो आप ये पिंडदान वगैरह दे रहे हैं उनका क्या कैसे फल मिलता है, किस तरीके के दुख होते हैं, कैसा उनका प्रभाव होता है, इन सबका जो वर्णन है वो आगे द्वितीय अध्याय में आएगा। इत श्री गरुड़ पुराणे कथासारे
पापिना मैहिकामुस्मिक दुख निरूपणम नाम प्रथमोऽध्याय। इस प्रकार गरुड़ पुराण में कथासार में पापिना मैहिक कामुस्मिक दुख निरूपण नामक प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आपको यदि लगता है कि आपको इससे लाभ हो रहा है, सत्कर्मों के लिए प्रेरणा मिल रही है, तो आप वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, व्यू चैनल में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप जिन किताबों का हम पीछे चर्चा कर रहे हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होता है या गहना कर्मणो गति, इनकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको ये रेफरेंस जो हम ले रहे हैं उनका पता चल जाएगा कि कहाँ पे बात हो रही है। बहुत सारी कथाओं का हमने वर्णन किया कि ये वहाँ हम चर्चा कर चुके हैं। दोबारा इसलिए नहीं चर्चा करते कि फिर से जो लोग लगातार देख रहे हैं उनके लिए रिपीटिशन हो जाता है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। बेल आइकन पर जाकर अगर आप ऑल का नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आपको हमारे जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको अगर लगता है कि आपको इससे लाभ प्राप्त हो रहा है तो अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। आगे द्वितीय अध्याय लेंगे हम लोग। द्वितीय अध्याय का वर्णन हमने बताया क्या क्या चीज़ें उसमें आने वाली हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक तरीके से कहा जाता है उसको, और उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले अध्याय की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।